मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आंध्र सहायक पुस्तक भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के 2-3 लघु निबंध दे रखे हैं हमारे सिलेबस में सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत, जिनमें एक है बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। तो बालक बच गया, इसका तो हम वीडियो पहले आप लोगों के पास भेज चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटे घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे जो पाठ है, इसमें धर्म की के बारे में है सारी बातें जो भी कहूँगी। कैसे धर्म के रहस्य जानने को इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस कलयुगी मत के सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बताती है। किसी को घड़ी देखने जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिनने, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा ले, यह तुमसे नहीं होगा। तुम उसके अधिकारी नहीं हो। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल कर आए। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख न लगाओ, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? लेखक ने कहा है बच्चों कि धर्म के नाम पर धर्माचार्य जो कह दें, आम जनता वही करने को तैयार रहती है। स्वयं कुछ भी नहीं खोजती, खुद कुछ नहीं जानना चाहती कि जो ये धर्माचार्य कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कैसे? जैसे घड़ी है, घड़ी को हम केवल समय देखने के लिए उपयोग करते हैं। समय को देख लिया और बस बंद कर दिया उसे। हम उसके बारे में, उसके पीछे से कभी ना खोलते हैं, उसे ना देखते हैं, है ना। तो इसमें बताया गया है कि आधुनिक समाज पर कितना हो गया, जो हमारा समाज है आज वह धर्मावलंबियों पर कितना ज़्यादा डिपेंड हो गया है। आज का आदमी बनी बनाई खीर मिल जाए तो खा लेना चाहता है। वास्तव में इंसान जो चाहे वह कर सकता है यदि वह हिम्मत करे, लेकिन बच्चों इंसान कुछ करने की हिम्मत करना ही नहीं चाहता। बस उसे तो सारा जो है पक्का मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल लेकर उसे कुछ ढूंढने की कोई इच्छा नहीं है। गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल देख सकते हैं, फिर भी आंखें हैं तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात। जरा खोल कर देख न लेना दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे। पर जरा देख तो लेने दीजिए, पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनारी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ भी यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हैं, वह बंद हो गई। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना। अर्थात बच्चों लेखक ने कहा है कि भले ही हम कितने सभ्य हो जाएं, कितने ही एजुकेटेड हो जाएं, पाश्चात्य प्रभाव में हम भी आए हैं, परंतु हम अपनी रूढ़ियों से आज भी बचे नहीं हैं। आज भी हम उन रूढ़ियों में घिरे हुए हैं। अपने दादा परदादा के समय से चले आ रहे रीति रिवाजों को हम आज भी अपना रहे हैं। आज भी हम उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आज भी रूढ़िवादी और प्राचीन परंपराओं को नहीं छोड़ा है। जिन बातों का समाज में कोई अर्थ नहीं है उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। कुछ एक परंपराएं तो हमारे लिए उपयोगी हैं, जबकि कुछ परंपराएं ऐसी हैं हमारे लिए जिन्हें हम यदि त्याग दें तो उसी में हमारी भला। अब हम बच्चों अगला लघु निबंध पढ़ेंगे, ढेले चुन लो। ढेले चुन लो लिखाया गया है कि जो शेक्सपियर है ना, का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इस मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाटक है इसमें दे रखा है कि पर्सिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है, सुंदर रीति से बहुत अच्छे ढंग से। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तीनों में एक एक प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए
जो आता है। अब स्वयंवर क्या है? स्वयंवर का अर्थ है बच्चों अपना वर स्वयं चुनना। जो पहले टाइम में एक प्रथा थी, ऐसी प्रथा थी कि लड़कियों को राजा महाराजा आदेश दे देते थे कि अपना वर वह स्वयं चुने, और सभी राजाओं को बुला भी लिया जाता था। आगे इनमें से एक को चुन लो, 3 पेटियों में से कोई एक पेटी चुननी थी। तो जो अकड़बाज व्यक्ति था वह सोने को चुनता था और उल्टे पैरों लौटता था, क्योंकि सोने की पेटी में उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरा जो लालची व्यक्ति होता है वह चांदी की पिटारी को चुनता है और उसे भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है वह लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं की चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को पूछना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता था, वह उसे गो भेंट में करता था। गो मतलब गाय। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के डले रख देता था। उसे कहता था कि इसमें से एक उठा ले, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि मतलब ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ। मतलब वो व्यक्ति जो था वह ढेले कहीं एक जगह के नहीं होते थे, वे बहुत दूर दूर से आए हुए डले होते थे बच्चों। किस किस जगह के मिट्टी इनमें मिली है कन्या को नहीं पता होता था इस बात का। तो लॉटरी की बुझवल ठहरी। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की मिट्टी, कई चीज़ों की होती थी। अब ये जो डले होते थे ये जगह जगह की मिट्टी के होते थे। कौन कौन सी के? वेदी मतलब जो हवन की वेदी लिए वेदी बनाई जाती उस मिट्टी के। गौशाला की जहाँ पर गऊ को बांधा जाता उस मिट्टी के डेले होते थे। और चौराहे की मिट्टी के होते थे कुछ डले होते थे मसान मतलब शमशान की मिट्टी के। अब उसने कहा, बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है? चितिया पट। यदि वेदी का ढला उठा ले तो संतान वैदिक और पंडित होगी। अब इसमें जो था सस्पेंस ये है कि जो जिस डले को उठा लेगा मतलब उसे उसी के अनुरूप फल मिलेगा। जैसे यदि किसी ने मिट्टी का डला उठा लिया उसका वेदी वाला, तो उसकी जो संतान होगी वो वैदिक होगी और पंडित होगी। दूसरे ने गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। मतलब अगर गौशाला की मिट्टी को उठा लिया तो। खेत की मिट्टी उठा ली तो जमींदार का पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो, नारी मतलब स्त्री, घर मसान हो जाए मतलब शमशान बन जाए, जन्म भर जलती रहेगी। अर्थात अगर कोई औरत शमशान की या मसान की मिट्टी को उठा ले तो उसका पूरा जीवन जो होता था बच्चों वह दुभर हो जाता था। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह ना हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढला उठा ले तो ब्याह ही जाए। अच्छा जी, आगे बहुत से ग्रह सूत्रों में इस डेले की लॉटरी का उल्लेख है। मतलब है तो इसमें इनका उल्लेख मिलता है। ये हमें देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। कैसे? आसवालायन, गोभिल, भारद्वाज सभी। जैसे राजपुत्रों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर जब सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। अच्छा, तो पहले वैदिक काल जब था वहाँ पर लड़कियों को, जैसे वैदिक इसमें लड़कियां स्वयंवर करती थी, लड़कियां खुद अपना वर चुनती थी, वैसे ही पुराने समय में जो वैदिक काल था हिंदुओं में लड़के डले चुनवाते थे और अपनी पत्नी चुन लेते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथों से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है? और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेले मंगल की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है? यह मैं क्या कह सकता हूँ? बकोल वात्सायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। बकोल कबीर के। इसमें पहले तो ये देखो, वैदिक काल में जो विवाह प्रथा थी बच्चों स्वयंवर पर आधारित थी। मतलब पहले जो लड़कियां अपना वर खुद चुनती थी, लेकिन जो वैदिक काल था उसमें क्या था, उसमें वर पक्ष के स्थान की मिट्टी के ढेले ले जाकर कन्या के से सुनने को कहते थे। सुनने को नहीं, चुनने को। जिस स्थान की मिट्टी के ढेले का चुनाव कन्या करती थी उसी के अनुरूप फल की आशा की जाती थी। आधुनिक काल में भी कन्या को इसी भांति वरा जाता है। जन्म कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। जिन ग्रहों के बारे में हम नहीं जानते, केवल कल्पना ही कर सकते हैं, उन्हीं ग्रहों के आधार पर हमारा विवाह निश्चित हो जाता है।
अब कबीरदास जी ने कहा है, बड़ा ही सुंदर दोहा है बच्चों, बहुत अच्छा है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इनसे तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी ने कहा बच्चों, मतलब कबीरदास जी ऐसे कवि हुए जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म पर कटाक्ष किया है उन्होंने इस दोहे में। उन्होंने कहा कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते, हरि मतलब भगवान, तो मैं तो पहाड़ की पूजा करता, पर पत्थर को पूजने से कभी भगवान नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता हूँ। क्यों? इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने कहा कि इससे तो चाकी ही अच्छी है, कम से कम इससे संसार अनाज पीस कर अपना पेट तो भर सकता है। अर्थात बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का पूर्णतः विरोध किया है। और इसी पर आधारित ये हमारा ढेले चुन लो लघु निबंध है। इसमें भी लेखक ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है कि जिन प्रथाओं को, जिन बातों को हम नहीं जानते, हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।